हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल श्वेता गर्ग प्राणी योगी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जिसमें हमने जाना था सातों चक्रों के बारे में। और सातों चक्र शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि सातों चक्रों का शरीर में क्या काम है। इसके लिए सबसे पहले हम रोज की तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुरु जी की प्रार्थना से। चलिए, कमर पीठ गर्दन सीधी कीजिए। 3 बार लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। If you like my channel, please like, share and subscribe of my channel. चलिए, आज की क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने दिन की शुरुआत की 5 प्रतिक्रियाओं के द्वारा, नमक के पानी से नहाने के द्वारा, मंदिर में जाने से, तुलसी के पानी पे बैठने से, गहरी गहरी सांस लेने से। मैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या मैं आप लोगों को जो ये वर्क दे रही हूँ आपका जीवन सुधारने के लिए, क्या आप ये काम कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे को बताएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग ये बताएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं, तो मुझे बहुत तहे दिल से बहुत खुशी हो गई कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है और आप लोग का जीवन बदल रहा है। चलिए, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, नहवाते हैं, धुलाते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा जो योग शरीर है वो योग विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 3 तरह का होता है: फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी और कारण बॉडी। तो हम फिजिकल बॉडी को अच्छा अच्छा पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, सब काम अच्छा अच्छा करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान कितना रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल भी बताया कि 20% बीमारी का रीज़न हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो जिस तरीके से हम फिजिकल बॉडी का नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का सबका ध्यान रखते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी क्लास में कि सूक्ष्म शरीर का ध्यान आपको कैसे रखना है। इसके लिए बस आपके लिए छोटी सी रेमेडी है। वो रेमेडी जो आपको पसंद है आप वो कर सकती हैं। आप अपने घर में ओम चैंटिंग चलाइए, ओम चैंटिंग में बैठिए, नमक के पानी से नहाइए, नमक के पानी से ही पोंछ लगाइए, तुलसी के पास बैठिए, तुलसी पे दीपक रखिए। आपको जो भी रेमेडी इजी लगे आप कर सकते हो, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो जाए। और जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, सबसे पहले मन की परेशानियाँ, जो मन में हम लोग गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमको ज़रा-ज़रा सी बात पे खींच आती है, काम को देख के हमको घबराहट होने लगती है, हमको डिप्रेशन होने लगता है, ये परेशानियाँ हमसे दूर भाग जाएँगी और हमारा आभा मंडल बहुत क्लियर हो जाएगा। आप अपने आभा मंडल को चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना आप लोगों का आभा मंडल भी चेक होता है। आवागमंडल का ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको अपन चक्रास बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्राणयोग में बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो सूक्ष्म शरीर और चक्रास पे ही किया जाता है। पहले आपको सूक्ष्म शरीर को साफ किया जाता है, कुछ रेमेडी दी जाती हैं, कुछ साधनाएँ करवाई जाती हैं। ये साधना अब मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में करवाऊँगी। इसके पहले मैंने कल आपको 7 चक्रों के बारे में पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको 7 चक्र कहाँ-कहाँ होती हैं बॉडी में, आपको याद हो गए होंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चक्रों में कमज़ोरी के कारण हमारे पास में कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं,
जिसका हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाली क्लास में मैं आपको साधनाएँ करवाऊँगी जिसकी बदौलत आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना घर बैठे ही आ जाएगा। और चक्रों को बैलेंस करना घर बैठे आ जाएगा, तब आपकी बीमारियाँ आपसे दूर हो जाएँगी। उससे पहले माय फ्रेंड, मैं आपसे एक फ़ेवर चाहती हूँ, और वो फ़ेवर है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे-जैसे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी मन की परेशानियाँ, आपके तन की परेशानी, आपके धन की परेशानी, परिवार में क्या कलह कलेश की परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातें, गुरुजी की बातें, स्वयं परमात्मा ने शिव पुराण में शिव जी ने पार्वती से कहा है कि हमको अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास जो भी बीमारियाँ आती हैं, वो सूक्ष्म शरीर से आती हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है, पक्का भरोसा है कि आप ये रेमेडीज़ फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। आगे चलिए हम सूक्ष्म शरीर पे आते हैं। सबसे पहले हमारा चक्र होता है मूलाधार, जो मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे, इसका कलर है लाल। बहुत आम समस्या हो गई हैं, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, और रिप्रोडक्शन से संबंधित रिप्रोडक्टिव बहुत सारी बीमारियां आज डे टू डे लाइफ में देखने को आती हैं। ये बीमारियाँ क्यों आती हैं दोस्तों? ये बीमारियाँ आती हैं हमारी मूलाधार चक्र से। जब हमारा मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाता है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता है, तब हमको रिप्रोडक्शन, पीसीओडी, पीरियड से संबंधित बच्चा कंसीव करने में दिक्कत, ये सब परेशानी हमारी मूलाधार चक्र से आती हैं। पैरों में दर्द, गाँठ होना, पैरों में दर्द होना, बच्चेदानी में गाँठा होना, कमर में दर्द होना, ये सब परेशानियाँ मूलाधार चक्र की, जब हमारा मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाता है तब आती। हम बीज मंत्र के द्वारा जब अपनी मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तब पैसों की परेशानियाँ मूलाधार चक्र से ही होती हैं। पैसों की दिक्कत हो जाती है, पैसों की दिक्कत हो जाती है, कर्जा हो जाता है, इसके अलावा हानि होती है, पैसा आता नहीं है। ये सब काहे के इन सब का एक मेन रीज़न है मूलाधार चक्र का कमज़ोर होना। मूलाधार चक्र से हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र होता है हमारा नाभि के ठीक नीचे। ये कल भी बताया था मैंने कि ये होता है हमारा ऑरेंज कलर का। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितनी भी परेशानी होती है, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम हमको जितनी भी आती है, उत्सर्जन अंग हमारी जितनी भी परेशान रहती है, जितनी भी हमको प्रॉब्लम आती है, वो सब आती है हमारे हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। उसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र होता है हमारा नाभि में। डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब होता है तो उसका जिम्मेदार है हमारा मणिपुर चक्र। डायबिटीज होती है तो वो भी मणिपुर चक्र से होती है। अगर हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेते, ये होता है पीले कलर का। अगर हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी डायबिटीज और हमारे पेट से संबंधित जितनी भी रोग हैं वो सब सही होना चालू हो जाते हैं। मणिपुर चक्र के ऊपर हम चलेंगे तो हमको मिलेगा अनाहत चक्र, जिसको हम हृदय चक्र भी बोलते हैं। अनाहत चक्र और हृदय चक्र से संबंधित बीमारियां हैं, जब ये हमारे ऊपर आती हैं, जब हमारा अनाहत चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको सबसे पहले होता है बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, साइलेंट अटैक, लंग्स से प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं अनाहत चक्र से आती हैं। यानी अनाहत चक्र को अगर हम बैलेंस कर लेती हैं तो अनाहत तो हमारा बीपी, हमारा लिवर, कोलेस्ट्रॉल, सारी परेशानी हमारी कम होना चालू हो जाती है। अनाहत चक्र अगर हमारा बंद हो जाता है तो प्रेम की जो रिश्ते हैं, जैसे हमें अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, परिवार में प्रेम फैलाना चाहिए, बड़ों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये सारी परेशानियां दिक्कतें भी आती हैं।
मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन जितनी भी आती हैं वो सब अनाहत चक्र से ही आती हैं। अनाहत चक्र के ऊपर आता है हमारा विशुद्धि चक्र। दोस्तों, गले की, कान की, नाक की जितनी भी परेशानियाँ, थायराइड जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो हमारी विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी कारण होती है। हमारा विशुद्धि चक्र होता है हमारे गले में। और ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा होता है आज्ञा चक्र, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, और जब आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होता है तो हमारा मेडिटेशन यानी भगवान में ध्यान नहीं लगता है। हम बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, पर रिजल्ट कोई नहीं आता, अनुभूति नहीं होती। अगर हमको वाकई भगवान की अनुभूति करनी है, हमको अपनी आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है और जीवन में खुश होना है, तो हमको आज्ञा चक्र अपना एक्टिव करना पड़ेगा। फिर होता है हमारा सहस्त्रा चक्र। हमारा सहस्त्रा चक्र आता है यहाँ पर। हमारी सहस्त्रा चक्र में अगर परेशानी हो जाती है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स हमारी हर इच्छा पूरी करता है। कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। क्या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में वो ही है जो हमारे पिंड में है? यानी अगर हम भगवान से मांग रहे हैं, और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि हमारा सहस्त्रा चक्र डिसऑर्डर में है। अगर हम अपनी सहस्त्रा चक्र को ऑर्डर में कर लेते हैं तो हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाता है। हम हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं, इसके अलावा हम जो भी विश करते हैं वो विश पूरी होती जाती है। मैंने आपको सिखाया था कि 5 प्रतिज्ञाओं के द्वारा भी हम अपने सहस्त्रा चक्र को बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का क्या काम है, परमात्मा का क्या काम है? यूनिवर्स और परमात्मा का एक ही काम है, जो हम संकल्प करते हैं वो कहता है तथास्तु। यानी मैंने आपको सिखाया कि विचारों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा और कुछ रेमेडी के द्वारा। अब मैं आपको सिखा रही हूँ सहस्त्रा चक्र को, चक्रों की बैलेंस के द्वारा। केवल आप कुछ ही अपने ऊपर केवल कुछ ही मेहनत करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, और मेरी ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ जो कि जीवन बनाने वाली हैं, वो रेमेडीज़ आपको कैसी लगती हैं? मुझे आपके कमेंट्सों को तहे दिल से इंतज़ार है। आज के लिए इतना ही। आँख बंद कीजिए, कमर, पीठ, गर्दन सीधी कीजिए और प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कदा कष्टते दुःखभाग् भवतो नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। राधे राधे। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।